चलता नहीं है स्पीकर कोई नहीं रहने दो बस ठीक है टेक गया है स्पीकर वेखो चलता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ़ात की बरियाई बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी ज़ाते गिरामी वास्ते। बेशुमार लातादाद अनगिन दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी थे। अजीज़ सामईन मुहतरम, जिस आया मुबारका नूं तुहाडे सामने तिलावत कीता है, इस आयत दे अंदर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात नूं साडे वास्ते नमूना ते आइडियल करार दे रहे ने। फरमाया कायनात दे लोगो, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़िंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना आइडियल है। फरमाया नमूना और आइडियल किन्ना लोगों वास्ते ने? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, जेड़े बंदे आखरत ते दिन ते ईमान ते यकीन रखते ने और अल्लाह दी मुलाकात दा उन्हां लोगां नूं ईमान ते यकीन है, उन्हां लोगां दे वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी आइडियल ते नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पूरी जिंदगी नूं आइडियल ते नमूना किया है। इहदे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा बचपन भी है, आप दा लड़कपन भी है, आप दी जवानी भी है, आप दा बुढ़ापा भी है। और इस नमूने दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबुव्वत तो पहले वाली ज़िंदगी भी मौजूद है, नबुव्वत तो बाद वाली ज़िंदगी भी साढ़े वास्ते आइडियल ते नमूना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मक्की ज़िंदगी, मक्की दौर साढ़े वास्ते नमूना ते आइडियल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हिजरत तो बाद मदनी दौर दी ज़िंदगी भी साढ़े वास्ते आइडियल ते नमूना है। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़िंदगी दा एक एक लम्हा, एक एक मिनट ते एक एक सैकेंड साढ़े वास्ते आइडियल ते नमूना है। सानू चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नू देख के, आप दी सीरत नू पढ़ के ओदे मुताबिक अपनी जिंदगी नू बनाने की कोशिश करिए। और कैसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कैसा किरदार है। अगर नबूवत तो पहले देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी बेमिसल ते बेमिसाल है। यानी हर किस्म दे ऐब तो, हर किस्म दे नकस तो, हर किस्म दे गुनाह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी मुबर्रा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा किरदार अगर नबूवत तो बाद देखा जाए तो ओदी भी मिसाल कायनात दे अंदर कोई भी बंदा पेश नहीं कर सकता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा नमूना लैके आए ने। खैबर दा मौका है, खैबर दा मैदान है। देखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी सीरत ते किरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने पेश किया है।
और साडे वास्ते उस किरदार नू, उस सीरत नू बतौर नमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए ने। खैबर दा मैदान है, खैबर दा मौका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैबर के मैदान अंदर मौजूद है ते आका अलैहि सलातो व सलाम आप दे सहाबा दा किरदार, दुश्मन दा एक बंदा, एक गुलाम, एक नौकर, बकरियां दा चरवाहा, जिस कौम ते जिस कबीले ते हमला करना है, जिन्ना दे नाल जंग है ना, उस कबीले दा, उन्हां लोगां दे सरदार दा एक नौकर ते एक गुलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सहाबा इकराम दे अंदर आके शामिल हो जांदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सहाबा इकराम दा किरदार देखे आए, इन्हां दी सीरत देखिए, इन्हां दा रहन सहन देखे आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जनाब किरदार देखे आए, आप दा रहन सहन देखे आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुफ्तगू सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दे नाल प्यार ते मुहब्बत दा अंदाज देखिया। ए बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा कलमा पढ़ के मुसलमान होन ते मजबूर हो जांदा है। इस बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया है, दायरा इस्लाम दे अंदर आ जांदा है, दायरा इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जांदा है। कुर्बान जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत ते किरदार कैसा किरदार है, लोगों ने देखे है, कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो जाते ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ ते बैत कीती है, इस्लाम कबूल कीता है, ते इस बंदे दे कोल 150-200 बकरियां दा रेवड़ मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इस बंदे ने आख्या, सोनिया अगर मैं ये रेवड़ लैके अपने जनाब हुक्मरान दे सामने, अपने सरदार दे सामने जावांगा, मैनू इस्लाम तो बेजार कर देंगे, इस करके उन्हां दे अंदर मैं हुण जा नहीं सकता, वापस जावांगा जुल्म करनगे, ज़ियादतियां करनगे और मैनू इस्लाम छड्डन ते मजबूर कर देंगे, इस करके मैं उन्हां दे अंदर हुण वापस नहीं जाना। लेकिन मेरे कोल उन्हां दुश्मनां दी अमानत मौजूद है, बकरियां दा रेवड़ 150-200 बकरी मेरे कोल उन्हां दी अमानत मौजूद है। सोनिया इस अमानत दा की करना है? कुर्बान जावा ए बंदा आंदा है, सोनिया इस तरह करो ना, अपने सहाबा इकराम दे अंदर तकसीम कर दियो, ए बकरियां इन्हां दे अंदर जनाब तकसीम कर दियो, अपने मशरफ दे अंदर लगा लो, जंग दे अंदर इस्तेमाल कर लो, इन्हां दा गोश्त जेड़ा इस्तेमाल कर लो। हालात बड़े जनाब गंभीर ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जनाब मुश्किलात दा दौर है, ते खैबर दे मैदान अंदर ऐसी सूरत हाल बनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम घरेलू गधियां दा गोश्त खान ते मजबूर ने। हालात इतने तंगी वाले ने, ते इस तंगी वाले हालात अंदर अगर हलाल जानवरां दा गोश्त मुयसर आ जाए, 150-200 बकरी दा मिल जाना किसी भी गनीमत तो कम नहीं है। लेकिन कुर्बान जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा किरदार ते आप दी सीरत ते आप दा गुफ्तार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे जान निसार ते परवाने, इन्हां बकरियां ते तेरे मालक दा हक है, ए गैर दी अमानत है, इस करके इस अमानत नू अपने मालिक तक पहुंचाना तेरी जिम्मेदारी है। सोनिया मैं मालिक तक अपनियां बकरियां नहीं पहुंचा सकदा, अपने मालिक दे कोल वापस नहीं जा सकदा, ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, फिर इस तरह कर इन्हां बकरियां नू जिस रस्ते तो लैके आया है, उस रस्ते ते इन्हां बकरियां नू तू पा दे, एदे मालक तक पहुंचाना मेरे अल्लाह दी जिम्मेदारी है। फरमाया अमानत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दी रखदा नहीं, इस करके ओदी अमानत भावें वो गैर मुस्लिम है, भावें वो साडा दुश्मन है, भावें साडे नाल जंग करने वास्ते वो तैयार हो गया है, लेकिन ओदी अमानत ओदे घर तक, ओदे महल तक पहुंचनी चाहिए है। किसी दी अमानत अंदर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खयानत करना गवारा नहीं करते। इसे करके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हर खुतबा जुम्मा दे अंदर ए आयात ए जनाब अहादीस जेड़ी ये पढ़ते ने, ला दीन लिमन ला अहद लहू
ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। आका फरमांदे ने जिस बंदे दे अंदर आहद दा जनाब आहद दी वफादारी कोई नहीं, आहद नू पूरा करना कोई नहीं, फरमाया उस बंदे दा दीन भी कोई नहीं। फरमाया जिस बंदे अंदर अमानतदारी नहीं उस बंदे दा ईमान भी कोई नहीं। फरमाया ईमान उस बंदे दा सलामत है जिहदे अंदर अमानतदारी है, और जनाब दीन उस बंदे दा मुकम्मल है जिस बंदे दे अंदर अहद दी पासदारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुसलमां दियां अमानतां उन्हां नूं वापस कीतियां ने। अगर अज असीं अपने मुआशरे दे अंदर नज़र दौड़ाइए ना ते असी मुसलमाना दियां अमानतां ते जनाब कब्जे जमा के बैठ जाने हाँ। अमानत वापस करन दा ख्याल कोई नहीं आउंदा। अगर कोई भुल के बंदा अमानत रख भी दवे ना किसी बंदे दे कोल ते उस बंदे दी इहो ही जनाब ख्वाहिश हुंदी है, नीयत हुंदी है कि ये अमानत रखन वाला जनाब भुल जाए या मर जाए, मैनू अमानत वापस करनी ना पए। असी छोटियां छोटियां चीज़ां ते अपना ईमान जिहड़ा है इहनू गवा बैठने हाँ, छोटियां छोटियां चीज़ां ते अपना ईमान बर्बाद कर बैठने हाँ। किसी दे कोलों उधार कोई चीज़ इस्तेमाल करने वास्ते लै भी लईए ते 10-15 दिन रख के नीयत हुंदी है बंदा भुल जाए, इस बंदे नू वापस न करनी पे। ओए तुहाडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिन्हां दा कलमा पढ़िया है, जिन्हां दे उम्मती जे, उन्हां दी सीरत कैसी है ते साडा जनाब किरदार कैसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते गैर मुस्लिम दी अमानत अपने कोल रख के उहदे अंदर खयानत करना गवारा नहीं करते। लेकिन अज दा मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाला, आप दी सीरत दा मुताला करने वाला, आप दी सीरत नू पढ़न वाला, वो बंदा अज अमानत दे अंदर खयानता करदा है, लोगां दे नाल जनाब धोखेबाजियां करदा है, दगाबाजियां करदा है, अमानत दे अंदर खयानत करदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी देखो, आप दी सीरत देखो, आप दा किरदार देखो, कुर्बान जावा कैसा सुच्चा किरदार ते कैसी सुच्ची सीरत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत ऐसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दिल करदा है मेरी उम्मत दा हर फर्दो बशर जिहड़ा है अल्लाह दी जन्नत दे अंदर जान वाला बन जाए। इसे करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनां दे वास्ते भी अल्लाह दे कोलों दुआवां कीतियां ने कि वह भी अल्लाह दी जहन्नम दे कोलों बच जान, अल्लाह दी जन्नत दे हकदार बन जान। वरना केड़ा बंदा है जिहड़ा अपने दुश्मन वास्ते दुआवां करदा है, केड़ा बंदा है जिहड़ा अपने दुश्मनां नू जनाब अपने घरां दे अंदर जगह दिंदा है, केड़ा बंदा है जिस बंदे दे नाल दुश्मनी होए ते उन्हां नू जनाब उन्हां दे वास्ते रातां नू उठ उठ के दुआवां करदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनां वास्ते दुआवां कीतियां ने। कुर्बान जावां मदीना पाक 9 हिजरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बहुत बड़ा एक दुश्मन दुनिया तो जान लगा है, दुनिया तो फौत होने लगा है, ते अपने बेटे नू बुलांदा है, बुला के आंदा है मेरे बेटे अब्दुल्ला तेनू पता है ना कि मैं तेरे नबी दा कलमा पढ़िया है, कलमा मैं पढ़िया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मैं कोई भी हरबा ते दुश्मनी वाला कोई भी मौका जिहड़ा है खाली नहीं जान दिता। बड़ा सताया है तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू, ते ये जान लगा अपने बेटे नू वसीयत करदा है ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला अपने नबी मुहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जाके कहो ना मेरे वास्ते अल्लाह दे कोलों दुआ कर दियो, मेरे नमाज़े जनाजा पढ़ा दियो ताकि अल्लाह मेरी आखरत वालियां मंजिलां आसान कर देन, अल्लाह मैनू जहन्नम दी अग दे कोल हो सकता है बचा लैन। ते ए बेटा अब्दुल्ला जेड़ा है अपने बाप नू मुखातिब करके आंदा है अब्बा जी केड़ा मौका है जेड़ा तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल दुश्मनी दे अंदर नहीं गुजारिया, केड़ी तकलीफ है जेड़ी तुसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू नहीं पहुंचाई, और केड़ी इल्जाम तराशी है जेड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तुसी नहीं कीती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इतनियां अजीजतां दित्तियां जे और अज कहंदे हो कि वह तुहाडे वास्ते दुआ कर देन, और ये जनाब ऐसा बंदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक ते खुतबा देने वास्ते खड़े हुंदे ने
ते लोगों के सामने खड़े होके कहंदा है लोगो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सच्चे अल्लाह दे रसूल जे, अल्लाह दे सच्चे पैगंबर जे, इन्हां दी गल मान लो, कलमा पढ़ लो, इस्लाम कबूल कर लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर तो उतरते ने, खुतबा दे के जनाब फारग हुंदे ने, ये बंदा मस्जिद चो बाहर जांदा है ते जाके लोगों नूं वरगलांदा है कि नबी पाक दा कलमा ना पढ़िया जे, ये कोई सच्चा नबी नहीं जे। उत्तों उत्तों कलमा पढ़ के मुसलमानां दे नाल और अंदरों जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत करनी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दे नाल दुश्मनी करनी, इन्हां दी मुखालफत करनी और जनाब इन्हां दे नाल मुनाफकत करनी। इनू अब्दुल्ला बिन उबई किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सारी जिंदगी दुश्मनी कीती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सारी जिंदगी जनाब इल्ज़ाम तराशियां आप दी ज़ात ते कीतियां ने, लेकिन मरन लगा है ते अपने बेटे नू वसीयत करदा है कि अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जाके ये कहो कि मेरी नमाज़े जनाजा भी पढ़ान ते मेरी जनाब मेरे वास्ते अल्लाह दे कोलों दुआ भी करन। ते बेटा अब्दुल्ला बाप दी मुहब्बत गालब है ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया, आके अर्ज करदा सोने मेरा बाप है, मैनू बताए बड़ा पापी ते गुनाहगार है, सोने मैनू पता है इस बंदे ने हर किस्म का हरबा तुहाडे खिलाफ इस्तेमाल किया है, तुहाडी मुखालफत दे अंदर कोई भी हथियार इस बंदे ने नहीं छड़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दी बात होए ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बीवी सैयदा आयशा ते इल्ज़ाम तराशियां कीतियां ने, इन्हां ते तुहमतां लगाइयां ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बेटियां ते तुहमतां लगाइयां ने, कोई भी हर इस बंदे ने नहीं छड़िया। सोने मैनू पता है बड़ा गुनाहगार है, लेकिन बाप सोने वसीयत कीती है कि नमाज़े जनाजा पढ़ा दिओ, इन्हां दे वास्ते अल्लाह दे कोलों दुआ कर दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रकीकुल कलब ने, बड़े नरम दिल ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते कुरान ने इन्हां दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चाहते ने मेरी उम्मत दा हर बंदा अल्लाह दी जहन्नम दे कोलों बच जाए, अल्लाह दी जहन्नम दे अंदर जान तो बच जाए। अब्दुल्ला बिन उबई दा बेटा आया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू आके आंदा है सोने नमाज़े जनाजा पढ़ा दिओ। मेरे पाक पैगंबर जनाजा पढ़ाने वास्ते तैयार होए ने ते हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनिया इस बंदे दी नमाज़े जनाजा ना पढ़ायो जे, पता है तानू इस बंदे ने हर मौके ते तुहाडे नाल दुश्मनी कीती है, हर जनाब लम्हे इस बंदे ने दुश्मनी कीती है। ते जगां दे पीर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ऐ उमर अजे मैनू अल्लाह ने दुआ करन तो मना नहीं किया, नमाज़े जनाजा पढ़ान तो मना नहीं किया, इस करके मैं अपने इस जनाब सहाबी दी नाम निहाद सहाबी दी इस मुनाफिक बंदे दी नमाज़े जनाजा भी पढ़ांगा, ये वास्ते दुआ भी करांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे बड़े ने, नमाज़े जनाजा पढ़िए, दुआ कीतिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जनाब पाक लुआब भी इस बंदे दे मुंह दे अंदर डाल दिता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओ लुआब, ओ बरकत वाला लुआब, ओ मुबारक लुआब, ओ जनाब पकीज़ा लुआब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दे जनाब मुंह दे अंदर डाले आए। कैसा मुबारक, कैसा मुताहर और कैसा शिफावा वाला लुआब है, कुर्बान जावा। ये लुआब जनाब खैबर दे मौके ते हज़रत अलीउल मुर्तज़ा दियां अखियां ते लगे, अल्लाह सारी जिंदगी दियां पीड़ां दूर कर देन। ये ओ लुआब शफा वाला लुआब है। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी एड़ी ते लगे, अल्लाह जहर दा तरियाक बना देन, कुर्बान जावा। ए ओ बरकतां वाला लुआब है जेड़ा लुआब हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक दी पिंडली ते लगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टूटी हुई पिंडली हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक दी जोड़ देन। ए ओ बरकतां वाला लुआब अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई दे मुंह दे अंदर डाले आए। ए ओ लुआब हज़रत जाब
बराबर दी हांडी दे अंदर चला जाए, दोवां बंदियां दा खाना 1400 सहाबा खा जान ते अल्लाह तबारक व तआला फिर भी बरकतां अता कर देन। कुर्बान जावां खारे खूह दे अंदर पै जाए ते अल्लाह खूह मिठे कर देन। ओ लुआब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला दे कहन ते इन्हां दे बाप अब्दुल्ला बिन उबई दे मुंह दे अंदर डालिया है और फरमाया, अब्दुल्ला इस लुआब नू अल्लाह ने बड़ियां बरकतां अता कीतियां ही, इस लुआब नू अल्लाह ने बड़ियां शानां अता कीतियां ही, ते इस करके मैं इस बंदे दे मुंह दे अंदर लुआब डालिया है। हो सकता है अल्लाह इस लुआब दी बरकत दी वजह तो इस बंदे दी रिहाई कर देन, इस बंदे नू मुआफ कर देन। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सिर्फ लुआब ही नहीं डालिया बल्कि अपने जिस्म पाक दे नाल लगन वाला और कुर्ता और कमीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बंदे दे जिस्म ते पहना दिता है। वो कमीज जिन्हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पसीना लगा है। कुर्बान जावा, और ऐसा बरकतां वाला पसीना, ऐसा मुबारक पसीना कि जिस पसीने नू जनाब दुनिया दी आग भी जेड़ी है जनाब नहीं छूंदी, दुनिया दी आग भी साड़ना गवारा नहीं करती। कुर्बान जावा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने मैं एक दिन ना चंद सहाबा इकराम दी दावत की थी और दावत के सामने दस्तरखान बिछाया रखिया और उन्हां दे उपर जिहड़ा मैं रुमाल इस्तेमाल किया है ना, वो रुमाल अगे रखिया है तो मैनू लगा कि थोड़ा जिहा वो रुमाल मैला है, गंदगी है रुमाल दे अंदर, थोड़ा जिहा मैला है। तो इस करके हज़रत अनस कहंदे ने मैं वो रुमाल उठाया दस्तरखान तो और बाहर मेरी बीवी तंदूर दे अंदर रोटियां लगा रही सी, वो मैं रुमाल नू उठाया ते तंदूर दे अंदर सुट दिता है। चंद मिनटां तो बाद मैं तंदूर चों कढ़ के उस रुमाल नू देखिया, रुमाल साफ ते शफाफ है। दोबारा सहाबा इकराम दे दरमियान लिया के उस रुमाल नू बिछा दिता है, दस्तरखान नू बिछा दिता है। ते सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पुछदे ने, ऐ अनस असी खाना बाद अंदर खावांगे, पहलों सानू इस रुमाल दे बारे ते दसना। अजीब काम कीता ही, रुमाल गंदा होए लोग साबन दे नाल पानी दे नाल उस रुमाल दी सफाई करते ने, उन्होंने धोंदे ने, लेकिन तू अजीब मामला कीता है, रुमाल उठाया बल्दी अग दे अंदर तंदूर दे अंदर फेंक दिता है और रुमाल साफ हो गया है और रुमाल नू अग ने जनाब जलाया भी कोई नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देंदे ने, ऐ मेरे साथियों एक दिन इसे तरह ही मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दावत की सी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दावत पकाई सी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडे घर अंदर आके खाना खादा सी ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रुमाल दे नाल अपने नबूवत वाले हाथ साफ कीते सन, अपना पसीना साफ कीता सी। उस दिन तो बाद मैनू जदों भी जरूरत पैंदी है इस रुमाल नू मैं अग अंदर सुट देना वा, अग मैल खा जांदी है, रुमाल नू कुछ नहीं कहंदी। ओ पसीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उस कुर्ते नू लगा है ते वो कुर्ता पहनाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई नू। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगयार वास्ते भी दुश्मना वास्ते भी नरम दिल सन कि ये भी लोग मेरे दुश्मन ने भावें, लेकिन अल्लाह दी जहन्नम तो अगर मेरे दुआ करने नाल बच जाते ने तो मेरे दुआ करने नाल की जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हरबा अपना जनाब कमीज़ पहनाया, अपना लुआब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डालिया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे पैगंबर मैं इस बंदे नू माफ़ नहीं करना, इस बंदे ने जेड़ियां ज़्यादतियां ते जुल्म तुहाडे नाल कीते ने इस बंदे नू मैं अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत की है कि दुश्मन वास्ते भी दुआ करने वास्ते तैयार हो गए ने, ओदा जनाजा पढ़ने वास्ते तैयार हो गए ने। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। क्योंकि अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू रऊफ भी बनाया है ते रहीम भी बनाया है। नरम दिल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह ने बना के भेजा है कि हर बंदे वास्ते नरम दिल ने। ऐसी सीरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने पेश की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत नहीं मिली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और 25 साल है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा खतीजातुल कुबरा
रज़ी अल्लाह ताला अनहा इन्हां दा तजारती काफला लैके इन्हां दा तजारती समान लैके ना मुल्क शाम दे अंदर गए ने, मंडी दे अंदर फरोख्त करने वास्ते गए ने। ते सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अनहा इन्हां दा गुलाम मैसरा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मौजूद है। ते जगां दे पीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये तजारती काफला ले आए, समान ले आए, ऊँट ले ने। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाम दी मंडी दे अंदर मौजूद ने, शाम दी मंडी दे अंदर चले जाते ने। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ ऊँट फरोख्त कीते ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कुछ काम वास्ते थोड़ी देर वास्ते मैसरा नूं कहिंदे ने कि मैं फलां काम वास्ते जा रहा वां, मेरे आउण तक ऊँटां दा रेवड़ खड़ा है, अगर इन्हां दा सौदा हो जाए ये ऊँट तू फरोख्त कर देवें, इन्हां दी कीमत लै लई। तो इन्हां दे अंदर एक ऊँट ऐसा ही जिस ऊँट दे अंदर ऐब है, यानी नकश है उस ऊँट अंदर, उस ऊँट दी एक लत्त जिहड़ी है खराब है, नकश है। इस करके जिस बंदे नूं फरोख्त करेगा ना उस बंदे नूं इहदा नकश बयान कर देवीं, नकश बयान करके नूं फरोख्त करना ही, नकश बयान करन तो बगैर इस ऊँट नूं फरोख्त नहीं करना। तो जनाब असी तो अज जानवरां दे अंदर नकश पा के फरोख्त करने है ना, कोई ऐब होए ना तो उन्होंने छुपा के ताकि पता ना लगे खरीदण वाले नूं, उन्होंने छुपा के टक के स्टीकर ला के फिर असी फरोख्त करने हैं ताकि किसी बंदे नूं इहदे ऐब दा पता ना चल जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिस आदमी ने किसी को धोखा दिया, जिस आदमी ने किसी को जनाब धोखे के साथ चीज़ बेची, आपने फरमाया वो हम में से नहीं है। हम लोगों को, हम मुसलमान होकर मुसलमानों को धोखा देते हैं, धोखे के साथ अपनी चीज़ें फरोख्त करते हैं। जनाब बाग लैन वाला बंदा भी मुसलमान, ओदे फल तोड़न वाला भी मुसलमान, पैकिंग करने वाला भी मुसलमान, और जिस मंडी अंदर लैके जा रहा है वह भी मंडी मुसलमाना दी, कमीशन शाह भी मुसलमाना दा, वड्डा सारा बैनर लगा है मन गश्शा फलैसा मिन्ना। हदीस दे ये अल्फाज कोट कीते ने, लेकिन फ्रूट तोड़न वाला भी बेईमानी कर रहा है, वो पैकिंग करने वाला भी बेईमानी कर रहा है, जिहड़ा वेचन वाला है वह भी बेईमानी कर रहा है। जनाब नीचे वाली तह के अंदर गले सड़े, ऊपर वाली तह के अंदर थोड़े जे चंगे, उस तो उपर होर चंगे, उस तो उपर होर चंगे। यानी साडे माशरे के अंदर ये बातें मौजूद ने। असी रोज़मर्रा अपने जनाब दाएं बाएं सज्जे खब्बे ये सारियां चीज़ां देखने आ। हर मुसलमान बंदा दूसरे नूं धोखा देन ते तुलिया होया है, हर छोटा लैके एक छाबड़ी वाले तो लैके बड़ी दुकान का मालिक, कमीशन शाप वाला मालिक, हर बंदा धोखे ते अपनी जिंदगी जनाब गुजार रहा है। हर बंदा एक दूसरे नूं धोखा देने की कोशिश कर रहा है। और हदीस दे ये अल्फाज भी लिखे ने मन गश्शा फलैसा मिन्ना। पेट्रोल पंप ते चल जाओ उत्थे भी हदीस मिलेगी, कमीशन शाप ते चल जाओ उत्थे भी हदीस मिलेगी, किसी मार ते चले जाओ बड़े जनाब साइन बोर्ड ते मन गश्शा फलैसा मिन्ना दे ये अल्फाज तानू आम तौर ते मिलणगे। लेकिन इस हदीस दे अल्फाज दे नीचे हर बंदा दूसरे बंदे नू धोखा देने की कोशिश करता है, फरेब देने की कोशिश करता है। एक आम असी जानवर मझ फरोख्त करनी होए ना, भैंस फरोख्त करनी होए तो जो बेचना होंदा है ना तो असी 2-4 घंटे उन्होंने चोना लेट कर देने, या एक दिन का दुध रोक के असी उस मझ नूं जो असी फरोख्त करनी है ना उस बंदे नूं, ते ताकि ये आके चो के देखेगा, इसका दिल खुश होएगा। 2 टाइमां का दुध रोक के जनाब जानवर ना भी जुल्म करने आ, ते आने वाले जिहड़ा बंदा खरीदण वाला है उहदे नाल भी जुल्म करने आ, धोखा देने उस बंदे नूं भी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गुफ्तार देखो। इधर सौदा करने वाला बंदा गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र है, नबुव्वत अजे नहीं मिली, नबुव्वत तो पहले का वाकया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं इस करके क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नबुव्वत तो पहले होए या बाद अंदर होए, सारी दी सारी जिंदगी साडे वास्ते अल्लाह ने आइडियल ते नमूना बनाई है। नबी पाक ने फरमाया मैसरा इन्हां दे अंदर एक ऊँट है जिहदे अंदर नकस है, जिहदे अंदर ऐब है, इस करके जिस बंदे नूं फरोख्त करें इहदा ऐब दसी, इहदा नकस बयान करी। अगर खरीदना चाहे वो खरीद ले, अगर वो छड़ना चाहे छड़ ले, अगर खरीदना चाहे तो इहदी कीमत दे अंदर कमी कर दे।